आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नफ्स क्या है, जिसका जिक्र हम बार बार कुरान में पढ़ते हैं, मौलवियों के मुंह से सुनते हैं, हदीसों में कई बार ये जिक्र आता है कि नफ्स क्या है। और इसी नफ्स के जरिए हम जानेंगे कि इंसानी वजूद क्या है, यानी हम इंसान क्या है। देखिए, इंसान जैसा हम आज अपने आप को देख रहे हैं, हम दुनिया के इंसान को देखते हैं, क्या इंसान यही है? देखिए, इंसान जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है। कुरान ने उन तीनों लेयर का जिक्र जो है वो अलग अलग जगह पर किया हुआ है और उनके बारे में आज हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इंसान एक हैवानी वजूद है, यानी सिमिलर टू एनिमल। वो एनिमल से मिलता हुआ है, जानवरों से, जो उसका कालब है, जिसको कुरान ने कहा हमने तुम्हें एक खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है और तुम्हें हमने नक्शो निगार बख्शे, यानी तुम्हारे हाथ पैर और वो सब हमने जब बनाए, तब उसके बाद तुम्हारा एक वजूद, तुम एक वजूद में आए। यानी उसी वजूद को जो है वो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो कुरान में कहता है कि हमने तुम्हें एक मिट्टी से पैदा किया है। ये इंसान का हैवानी वजूद है जो जानवरों से मिलता जुलता है। जैसे जानवरों की तरह वो खाता भी है, जानवरों की तरह पीता भी है, उसे भूख भी लगती है, उसे गुस्सा भी आता है, वो उसके अंदर जो है वो जिनसी ताल्लुकात भी बनाता है, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाता है। ये दुनिया की हर मखलूक ये काम करती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो है वो फजीलत बख्शी इन सब जानवरों से, वो क्या है? वो इंसान का दूसरा वजूद है। देखिए, इंसान अक्ली वजूद है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने तुम्हें सोचने और समझने की सलाहियत दी है। इंसान के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। इंसान सोचता है, आप उससे कोई बात करिए तो वो तुरंत उस बात को अपने दिमाग में डालेगा, फिर सोचेगा, समझेगा, उसके बाद आपको रिप्लाई करेगा। इंसान का अक्ली वजूद पावरफुल है कि आप उसको एक बात कहें, वो बात से बात का रेफरेंस निकालना शुरू कर देता है। ये इंसान का अक्ली वजूद है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया को वो बहुत गौर से देखता है कि ये हो कैसे रहा है, जो हो रहा है उसके होने की वजह क्या है। यही दिमाग यानी उसको एक इल्म पैदा करने की ताकत देता है। इंसान इल्म को पैदा कर लेता है। हैवान यानी जानवर इल्म को पैदा नहीं करता, उसे परवरदिगार ने जितना इल्म दे दिया है वो अपनी जिंदगी उसी दायरे में गुजार देता है। लेकिन इंसान उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक अक्ली वजूद है। वो सोचता भी है और समझता भी है। बस इसी इल्म को पैदा करने की सलाहियत ने इंसान को आज की दुनिया में पहुंचा दिया, जिस इंसान ने अपनी अकल से पूरी दुनिया उलट कर रखी है। जिस तरह हम एक नई दुनिया को देखते हैं, इंसान ने अपने ही अकल से पूरी दुनिया को जो है बदल कर रख दिया है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक्त ये रहता है कि ये चीज जो हो रही है वो हो क्यों रही है, कैसे हो रही है। बस उस कैसे पर वो लग जाता है और अपने इल्म से, अपने अक्ली वजूद से उस चीज को अपने अहाते में ले लेता है, यानी वो उसको सीखने की कोशिश करता रहता है। ये इंसान का दूसरा वजूद है जो अक्ली वजूद है। इंसान का तीसरा वजूद है वो है अखलाकी वजूद, यानी मोरालिटी, एथिक्स। ये इंसान लेकर पैदा होता है। इसके बारे में भी कुरान में कई आयतों में जिक्र है कि हमने तुम्हें अखलाक और मोरालिटी देकर भेजा है। देखिए, ये इंसान किसी से नहीं सीखता है। ये आप ध्यान दीजिए तो ये इंसान के अंदर इनबिल्ड है। आप छोटे से बच्चे की तरफ कभी देखिए, अगर वो 5-6 साल का एक बच्चा है, आप कभी गौर करिए, वो बाहर किसी बच्चे के हाथ से कोई चीज छीन लेगा, सामने वाला बच्चा जब रोना शुरू कर देगा तो ये जिस बच्चे ने उसके हाथ से वो छीना था, वो भागकर जब अंदर कमरे में जाएगा तो आप गौर करेंगे तो या तो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ होगा या वो चारपाई के नीचे चला जाता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्या उसे खुदा मिल गया? क्या उसने किसी पैगंबर की कोई बात सुन ली है? क्या वो ईश्वर से मिल लिया है? ऐसा नहीं। ये उसके अंदर इनबिल्ड एक अखलाकियात है जो उसे इस बात का एहसास करवा रही है कि उसने जो बच्चे से छीना है वो गलत किया है। ये गलत का एहसास उसे छुपने पर मजबूर कर देता है। कभी आप देखिए, कोई छोटे बच्चे के हाथ से कांच का कोई प्लेट गिरे या कोई गिलास उसके हाथ से गिरकर टूटने वाली चीज उसके हाथ से गिरे तो आप बच्चे को कुछ मत कहिए, सिर्फ उसकी तरफ देख लीजिए, बच्चा वहीं खड़े होकर रोने लगता है। ये एहसास वो कहां से लाता है? ये एहसास उसे उसके परवरदिगार ने देकर भेजा है। उसे ये पता चल जाता है कि मेरे हाथ से जो चीज गिरी है उससे मेरा नुकसान कर दिया है मैंने। तो ये 3 वजूद हैं। एक इंसान का एक हैवानी वजूद है
जो एक जानवरों से मिलता जुलता है। नंबर दूसरा उसका अकली वजूद है, जो इंसान अपनी अकल से चीजों को सोचता है और रेफर करता है। तीसरा उसका अखलाकी वजूद है, जो वो लेकर पैदा होता है। अब इंसान, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो अकली वजूद है या जो अखलाकी वजूद है, वो इंसान जो है वो अपने तजुर्बे से या अपने इर्द गिर्द की जिंदगी से सीख रहा है। तो बस सिर्फ मैं तो उनसे यही एक बात कह सकता हूँ कि जितनी उम्र इंसान की है उतनी ही उम्र जानवरों की, बल्कि उससे ज्यादा भी है। हम जब से हैं तब से शेर है, लेकिन हमने ही मोरालिटी को, अखलाक को, रिश्तों को, रिश्ते बनाने को या इतनी तरक्की हम ही ने क्यों की, वो सिर्फ हमने इसलिए की कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल मौजूद था जो ज़हूर पजीर होकर बाहर निकला। तो यही तीन चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके, यानी उसके अकली वजूद को, हैवानी वजूद को, उसके अखलाकी वजूद को, जब तीनों के साथ मिलाकर जब अल्लाह जब बयान करता है तो इसी को नफ्स कहा जाता है। नफ्स इन्हीं तीनों वजूद को मिलकर जो वजूद बनता है उसे नफ्स कहा जाता है। यही उसका नफ्सियाती वजूद है। जब भी आप कुरान में नफ्स शब्द सुने या किसी तकरीर में सुने तो आप समझ जाएं कि परवरदिगार इन तीनों वजूद को मिलाकर जो कोई बात कह रहा है वो ये बात है। तो नफ्स के बारे में हमने जाना इस वीडियो में। हम आगे अगले वीडियो में अपने ये जानेंगे कि एक हमारा ही नफ्स कैसे परवरदिगार की तलाश करता है। हमारे नफ्स के अंदर एक प्यास है उस परवरदिगार को तलाश करने की, और कैसे परवरदिगार ने इस नफ्स को वजूद बख्शा और इसी नफ्स को आजाद छोड़ दिया, जिस आजादी का हिसाब हमारा परवरदिगार कयामत के दिन हमसे ले लेगा। जब हम उसके सामने खड़े होंगे तो अल्लाह जो हमसे हिसाब लेगा ना, वो इसी बात का लेगा कि मैंने तुम्हारे नफ्स को आजाद छोड़ा हुआ था, तुम्हारा हैवानी वजूद भी आजाद था, अकली वजूद भी आजाद था, तुम मोरालिटी और अखलाक से भी बिल्कुल आजाद थे, लेकिन ये सब कुछ मैंने आपको मुकम्मल एक मरहले से गुजार कर दिया था। मैंने आपको एक वजूद बख्शा, उसके बाद आपको अकली वजूद दिया, उसके बाद आपको मैंने मोरालिटी और अखलाक की चीजें सिखाई। अल्लाह ने हमें अखलाक और मोरालिटी कैसे सिखाया है, मैं किसी दिन इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा को मोरालिटी, अखलाक या उनकी जो जरूरियात की चीजें थी उसे कैसे एक एक करके उनको समझाया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर जरूर कर दें, और आपकी जो कुछ भी राय हो इस बारे में उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।